अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं, वो है यूएस ऑन सी पैक। अब इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड ये दे दूं कि एक तरफ जो है डेवॉस में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मीटिंग हो रही है और जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सराहा है इमरान खान को और उन्होंने कहा है इमरान खान को कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इतने बेहतर कभी नहीं रहे जितने अब हैं। एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो हैं ये एलिस वेल्स यूएस सीनियर डिप्लोमेट जो हैं उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि जी यूसी पैक में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐसी कंपनीज़ को दे दिए गए हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया था। तो ये कंपैरिजन किया गया है इस एडिटोरियल में कि किस तरीके से जो है एक तरफ वो बातें की जा रही हैं कि भाई ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें एडिटोरियल में ये चीज़ इन्होंने बयान की है और ख़ास तौर पे जो चाइना की तरफ से भी इसका जो है इसको बिल्कुल ही यकसन इसको वो किया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसको बिल्कुल के गलत प्रोपोगेंडा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं हाई लेवल एंगेजमेंट्स बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान ऑन ट्यूसडे रिजल्टेड इन सम इंटरेस्टिंग आउटकम्स। अब हाई लेवल एंगेजमेंट्स क्या हैं वो ये मैंने अभी बताया कि टॉप लेवल पे जो है वो बातचीत जो हो रही थी ट्रंप की और इमरान खान की, उस बारे में बात है कि हाई लेवल एंगेजमेंट्स बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान ऑन ट्यूसडे, और कब हो रही थी ट्यूसडे को, रिजल्टेड इन सम इंटरेस्टिंग आउटकम्स। और इसके नतीजे में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो आउटकम्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, रिजल्ट ऑफ समथिंग और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, और इसको हम आउटकम भी कह सकते हैं। इसके नतीजे में जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो क्या है, मीटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन डेवॉस, वहाँ मीटिंग करते हुए इमरान खान से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उनका मीटिंग करते हुए इमरान खान से डोनाल्ड ट्रंप ने हु कॉल्ड मिस्टर खान हिज फ्रेंड, और जो ट्रंप क्या कहते हैं इमरान खान को कि हिज फ्रेंड, के वो उसके दोस्त हैं, सेड डैट, ऐसा कहा डैट पाकिस्तान एंड द यूएस हैड नेवर बीन एज क्लोज एज दे वर नाउ। उन्होंने कहा पाकिस्तान और यूएस माजी में इतने क्लोज, इतने करीब कभी नहीं रहे जितने के वो अब हैं। बट दो दिस कैमराडरी इज़ वेलकम। उन्होंने कहा लेकिन क्या है कैमराडरी, क्या होती है फ्रेंडशिप, उन्होंने कहा ये वेलकम है, यानी कि इसको शामदीद कहते हैं। लेकिन क्या है स्पीकिंग इन इस्लामाबाद। अब जहाँ एक तरफ डेवॉस में ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ क्या है स्पीकिंग इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एलिस वेल्स जो कौन है, स्टेट डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने क्या कहा है, लुकिंग आफ्टर द साउथ एशिया फाइल, और इनके पास क्या पोर्टफोलियो है, लुकिंग आफ्टर द साउथ एशिया फाइल, डिलीवर्ड येट अनदर क्रिटिक ऑफ सी पैक। क्रिटिक क्या होता है हमारे पास, a detailed analysis and assessment of something, especially a literary, philosophical or political theory। यहाँ पे आप इसको बस analysis evaluation समझिए। उन्होंने कहा कि जो थी एलिस वेल्स, उन्होंने क्या किया है, delivered yet another critique, यानी कि उसके फिर उन्होंने analysis किया, evaluation किया, किसकी की और किया है ऑफ सी पैक का। मिस वेल्स मेड सम वेरी सीरियस एलिगेशंस। उन्होंने कहा जो मिस वेल्स थी उन्होंने क्या किए हैं, बड़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। एलिगेशंस क्या होते हैं, इल्ज़ामात। क्लेमिंग दैट फर्म्स ब्लैक लिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक हैड गॉट सी पैक कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्या क्लेम किया है कि फर्म्स ब्लैक लिस्टेड, जितने फर्म्स जो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था किनकी जानिब से, बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, हैड गॉट सी पैक कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें सी पैक कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं। एडिंग दैट, और साथ ये भी कहा दैट पाकिस्तान वॉज वॉकिंग इनटू अ डेट ट्रैप लेड बाय चाइना। डेट ट्रैप क्या होता है, अ सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल इन विच अ डेट इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे, जहाँ पे जो कर्जा है वो बड़ा मुश्किल हो और बिल्कुल नामुमकिन हो उसको रीपे करना, वापस अदा करना। टिपिकली बिकॉज हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि किसकी वजह से, हाई इंटरेस्ट की वजह से, प्रिवेंट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, जहाँ आप प्रिंसिपल भी ना दे सको हाई इंटरेस्ट की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि डेट ट्रैप। ने कहा पाकिस्तान जो है वो वॉकिंग इनटू डेट ट्रैप, यानी कि उस तरफ जा रहा है डेट ट्रैप की जानिब से, लेड बाय चाइना। और ये लेड बाय चाइना, और इल्ज़ाम किस पे लगाया, चाइना पे, कि चाइना पाकिस्तान को उस तरफ ले जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डेट ट्रैप में आ जाएगा, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से वो अपने जो प्रिंसिपल है वो भी नहीं दे पाएगा। और ये सारा कुछ जो है वो एक चाइना की साजिश है और बिल्कुल ये एक जाल बिछा रहे, उसमें जो है पाकिस्तान आ जाएगा, ऐसा कहना था मिस वेल्स का। शी ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, और उसने इस बात पर जोर दिया, अर्ज क्या होता है
try earnestly or persistently to persuade to do something. उन्होंने कहा इस बात पे भी जोर दिया, किसको पे जोर दिया, urge the गवर्नमेंट पे जोर दिया to be more transparent about the flagship scheme. फ्लैगशिप स्कीम ये होता है कि मतलब छोटी मोटी स्कीम्स तो बहुत होती हैं, लेकिन सी पैक एक बहुत बड़ी हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसको हम फ्लैगशिप स्कीम हम कह रहे हैं. और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है कि वो टू बी मोर ट्रांसपेरेंट होता है कि आप अपने डीलिंग्स में बिल्कुल कोई भी चीज़ छुपाओ ना, सामने हर चीज़ ऑब्वियस हो, आया हो, अनएम्बिगुअस हो, क्लियर हो, ल्यूसिड हो. तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल हर चीज़ में फेयर रहे और बिल्कुल शफाफियत हमें नज़र आए, कोई भी चीज़ छुपी हुई ना हो. तो उन्होंने कहा कि और किससे मुतालिक, फ्लैगशिप स्कीम से मुतालिक, यानी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़े हो. तो और साथ ये भी कहा डिस्क्राइब्ड एज अ गेम चेंजर बाय द स्टेट. और उन्होंने कहा उस फ्लैगशिप स्कीम के बारे में उन्होंने बात की जो कि जिसे क्या कहा जाता है, गेम चेंजर. क्योंकि हम अगर एक लफ्ज़ हम सी पैक के बारे में कहें तो हमारे जहन में पहला लफ्ज़ आता है वो गेम चेंजर आता है, क्योंकि इतनी दफ़ा ये मीडिया में इस्तेमाल हुआ है कि जी सी पैक की वजह से यहाँ नौकरियाँ मिल जाएंगी, इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर हो जाएगी. तो ये क्या पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा. तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट जो जिसको गेम चेंजर कहा जाता है, तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिल्कुल क्या है, ट्रांसपेरेंट होकर काम करे और कोई चीज़ भी छुपाए ना, और बिल्कुल फेयर तरीके से इस फेयर तरीके से इसमें मतलब हर चीज़ लोगों को बताए, कोई भी चीज़ इसमें मख्फी ना रह जाए. अच्छा, और फिर आगे कह रहे हैं ऑन वेडनेसडे को द चाइनीज़ एम्बेसी क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क अंडर एन एम्बेसडर एंड रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, द बिल्डिंग वेयर एन एम्बेसडर लिव्स एंड वर्क्स. तो ये चाइनीज़ एम्बेसी थी पाकिस्तान में, रिलीज अ रिजॉइंडर क्या होता है, रिप्लाई, रिस्पॉन्स. तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है चाइनीज़ एम्बेसी ने, कहाँ पे, जो पाकिस्तान में है, और रिजॉइंडर दिया है, रिप्लाई दिया है किसका, टू द अमेरिकन ऑफिशियल्स क्रिटिसिज्म. और ये एलिस वेल्स ने जो तनकीद की थी उसका जवाब दिया है. वाइल ऑब्जर्विंग दैट बीजिंग वुड बी मोर देन ग्लैड, उन्होंने कहा, और साथ उन्होंने क्या कहा कि बीजिंग जो है वो वुड बी मोर देन ग्लैड, यानी कि वो बहुत मोर देन, इसको आप ग्लैड कह लें, मोर देन हैप्पी कह लें, कि उसको खुशी होगी इस बात पे, टू सी द डीपनिंग ऑफ पाकिस्तान यूएस टाइज के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, किसके, पाकिस्तान यूएस टाइज के. लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया, इट डिसमिस्ड द अमेरिकन क्रिटिसिज्म, लेकिन इसको बिल्कुल आप डिसमिस क्या हो जाता है, बिल्कुल डिसरिगार्ड, ब्रश ऑफ के, बिल्कुल इसको झुटला दिया. किस चीज़ को, दी अमेरिकन क्रिटिसिज्म, ये अमेरिकन ने क्रिटिसिज्म किया था एज नेगेटिव प्रोपोगेंडा. और इसको इन्होंने क्या कहा कि जी ये ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को सी पैक कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, उन्होंने इसको कहा कि ये नेगेटिव प्रोपोगेंडा है. प्रोपोगेंडा क्या होता है, द वर्ड प्रोपोगेंडा इज ऑफन यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, स्पेशली for politicians who make false claims to get elected or spread rumors to get their way. In fact, any campaign that is used to persuade can be called propaganda. तो ने कहा कि प्रोपोगेंडा क्या है, कि जिसके तहत जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, नेगेटिव प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, सिर्फ किस वजह से कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं उसको ख़राब किया जाए. It also pointedly asked what Washington had done for Pakistan. वहाँ पे ये भी सवाल उठाया गया कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान के लिए क्या किया गया है, कि मतलब कहा जाता है कि जिस तरह ये सेकंड टाइम हुआ है, कि पहले भी मैंने आपसे तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एडिटोरियल शेयर किया था, तब भी एलिस वेल्स ने ही तनकीद की थी इस पे, सी पैक पे. तो तब भी उन्होंने यही पूछा था, और अभी दोबारा यहीं पे सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आपको इतनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, आप ये पहले ख़ुद बताओ कि आप इसको छोड़ दो कि चाइना की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल उसके कर्जे तले दब रहा है, आप अपना बताओ कि वाशिंगटन ने, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है. सम बैकग्राउंड इज़ नेसेसरी है. अब ने कहा कोई बैकग्राउंड यानी सबक जो है वो ज़रूरी है या बताना, या ऐसा राइटर का कहना है एडिटोरियल में. ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में टाइज बिटवीन चाइना एंड द यूएस हैव बीन स्पेशली फ्रॉस्टी. फ्रॉस्टी क्या होता है, फ्रॉस्टी होता है ताल्लुकात के बारे में अगर हम कहें ना कि फ्रॉस्टी है, तो उसमें होता है कि समवन और समवन्स बिहेवियर इज़ फ्रॉस्टी, दे आर अनफ्रेंडली एंड नॉट वेलकमिंग. यानी कि आप कह लो कि जी सर्द मेहरी के ताल्लुकात जो हो ना, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि इस फ्रॉस्टी. तो कहा चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं किसमें, ट्रंप के दौर में जो हैं वो फ्रॉस्टी हैं, यानी कि इतने दोस्ताना नहीं हैं. एंड मिस वेल्स क्रिटिक ऑफ सी पैक मस्ट बी सीन इन दिस जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव. और यो मिस वेल्स की जानिब से जो इसको तनकीद
का निशाना बनाया गया है CPEC प्रोजेक्ट को, तो वो इसी हमें क्या है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यानी इसी तनाजुर में हमें देखना चाहिए. However, while good advice from our foreign friend is always welcome, उनका कोई भी अच्छी जो सलाह हो हमारे जो फॉरेन फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल वेलकम है, उसको खुशामदीद है. They should avoid giving Pakistan lectures on how to conduct its foreign policy, लेकिन उन्हें क्या उनको अवॉइड करना चाहिए क्या, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कि पाकिस्तान को वो लेक्चर दें कि भाई आप ऑन हाउ टू कंडक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि वो किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चले. फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी encompasses the tactics and processes by which a nation interacts with other nations in order to further its own interests. True, there are some concerns regarding CPEC. आप राइटर कहना है कि ठीक है कुछ हैं खदशात हैं CPEC से मुतालिक, एंड दिस पेपर हैज़ ऑलवेज कॉल्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम टू बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट. और उन्होंने कहा एंड दिस पेपर, और पेपर से मुराद यहाँ डॉन न्यूज़ की पेपर की बात हो रही है कि उन्होंने कहा हैज़ ऑलवेज कॉल्ड फॉर, उन्होंने कहा हमेशा ऐसा कहा है फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम, उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस स्कीम के अंडर टू बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट. तो उन्होंने कहा इसमें हमारे पेपर ने हमेशा कहा है कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको क्या होना चाहिए, मोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें शफाफियत होनी चाहिए और किसी किस्म की भी इसमें बिहाइंड क्लोज डोर डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए. एंड टू बेनिफिट पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन क्या होता है? लंबी देर तक और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली. तो उन्होंने कहा ये फ़ायदा जो है इसका पाकिस्तान को इन लॉन्ग रन मिलना चाहिए, लंबे अरसे तक मिलना चाहिए. बट फॉर द अमेरिकन्स टू होली डिसमिस दिस जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज़ अनएक्सेप्टेबल. और कोलैबोरेटिव क्या होता है कि कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, आपने बड़ा यूट्यूब पे देखा होगा कि अगर एक यूट्यूबर है दूसरे को कहते हैं कि जी हमारे साथ क्या है कोलैबोरेशन कर लो, यानी मिल के कुछ कर लो. तो यहाँ भी कोलैबोरेटिव से मुराद ये है कि प्रोड्यूस्ड बाय और इन्वॉल्विंग टू और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर. कोलैबोरेटिव रिसर्च में हमारे पास आ जाता है, वर्ड काफ़ी यूज़ होता है कोलैबोरेटिव रिसर्च. और यहाँ भी अगर हम बात करें तो कह रहे हैं बट फॉर द अमेरिकन्स टू होली डिसमिस दिस जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट, उन्होंने कहा लेकिन अमेरिकन्स की जानिब से ये बिल्कुल इसको झुटला दिया गया. क्या ये जॉइंट जो इतनी बड़ी जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट, ये मिल के कोशिश की गई है, CPEC के बारे में बात हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना. ये किसके दरमियान है ये एफर्ट, ये कोशिश, पाकिस्तान कोलैबोरेटिव एफर्ट ये है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान. ये है एज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि हम इसे तस्लीम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामाबाद एंड बीजिंग इज़ डेकेड्स ओल्ड. और उन्होंने कहा साथ ही ये भी कहा है कि जो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान और बीजिंग यानी पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं, सालों पे मुहित. अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो पीछे जाते हैं. एंड हैज़ अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन. स्ट्रेटेजिक होता है कि लॉन्ग टर्म जब हम कोई प्लान वगैरह करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसमें आ जाती है. तो यहाँ पे भी यही है कि स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है इसकी, यानी कि हमारे पास इसमें आप देखें कि रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम्स एंड इंटरेस्ट एंड द मींस ऑफ अचीविंग देम. तो इसमें हमें स्ट्रेटेजिक डायमेंशन नजर आती है. पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड क्या होता है? To be unable to afford, to be unable to do something without having problems or being seriously harmed. एग्जाम्पल कोई भी हम लिस्ट में लेते हैं, जैसे शी बॉट अ न्यू कार विच शी कुड इल अफोर्ड. और यहाँ पे ये आ रहा है कि पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड, यानी कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के लिए क्या टू डिच क्या होता है, आप किसी को गेट रिड ऑफ गिव अप, किसी को छोड़ दो. तो आप कहते हो टू डिच एन एलाई क्या होता है आपका एलाई होता है हमारे पास अ स्टेट ऑफ फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री और अदर पर्पस. और इनका जो आपका एलाई है उसको आप डिच नहीं कर सकते सिंपली टू प्लीज़, सिर्फ इस वजह से कि टू प्लीज़ अनदर फॉरेन फ्रेंड, कि अपने दूसरे दोस्त को खुश करने के लिए डिच नहीं कर सकते. यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसको कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत सालों पुराने हैं. तो और सिर्फ वो इसको खुश करने के लिए अमेरिका को जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना को डिच नहीं कर सकता, ऐसा राइटर का कहना है. दिस कंट्री वैल्यूज़ इट्स रिलेशनशिप विद द US. उन्होंने कहा ये हमारा मुल्क है, वैल्यूज़ इट्स रिलेशनशिप. वैल्यूज़ क्या होता है? चेरिश या होता है टू कंसिडर और रेट हाईली. उन्होंने कहा तो हम इसको तस्लीम करते हैं कि ठीक है, द कंट्री वैल्यूज़ इट्स रिलेशनशिप. वैल्यूज़ क्या हो गया? टू कंसिडर और रेट हाईली its relationship with the US, but as the Chinese have rightly pointed out, लेकिन उनका चाइनीज़ ने जैसे बिल्कुल ठीक इसको इस बात का पॉइंट नुक्ता उठाया है क्या कि what has Washington done of recent to help uplift Pakistan economically and stand by it international forums. उन्होंने कहा चाइना ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है कि वाशिंगटन ने क्या किया है
क्या करने में, टू हेल्प के उन्होंने क्या मदद की है, टू हेल्प अपलिफ्ट पाकिस्तान। अपलिफ्ट क्या होता है, आप किसी चीज़ को एलिवेट, किसी चीज़ को उठाना। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिकली, उनका माशी तौर पे क्या उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो इसको बेहतरी आई हो इकोनॉमिकली पाकिस्तानी मईशत में, एंड स्टैंड बाय इट इंटरनेशनल फोरम्स। और उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स में स्टैंड बाय इट होता है, किसी के साथ खड़ा रहना। उन्होंने कहा क्या, व्हाट हैज़ वाशिंगटन डन ऑफ रिसेंट हेल्प अपलिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड स्टैंड बाय इट इन इंटरनेशनल फोरम्स। और ये सवाल पूछा है कि क्या किया है वाशिंगटन ने कि इंटरनेशनल फोरम में साथ खड़ा हुआ है कि नहीं। ये सवाल पूछा है कि ना इन्होंने माशी तौर पे कोई हेल्प की है और ना ही जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। ऐसा ये राइटर पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, कि वैसे तो आप चाइना पे तो बड़े तकीद कर रहे हो, लेकिन आपने खुद क्या किया है। ये मेन इसका क्रक्स है। कंसर्निंग मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट्स, उन्होंने कहा अगर उसकी तरफ हम बात करें कि मिस्टर ट्रम्प ने जो कमेंट्स किए हैं, वाइल द यूएस प्रेसिडेंट इज प्रोन टू मेकिंग हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स। प्रोन टू क्या होता है, ससेप्टेबल, वल्नरेबल, likely or liable to suffer from or to experience something unpleasant or regrettable। उन्होंने कहा यूएस और हाइपरबोलिक क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है इफ समवन इज हाइपरबोलिक दे टेंड टू एग्जिजरेट थिंग्स। लोग बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट लोग करते हो ना, तो एज बीइंग वे बिगर डील्स देन दे रियली आर। Hyperbolic is an adjective that comes from the word hyperbole, which means an exaggerated claim। तो exaggerated claim तो देखा जो जिस तरह की आदत भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो वो क्या करते हैं, वो hyperbolic statements देते हैं। His new fondness, new found क्या है, रिसेंटली डिस्कवर और एस्टैब्लिश, यानी पहले ना हो, क्योंकि ये जब इलेक्शन से पहले भी वो काफ़ी हार्श किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं मुसलमानों के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी, तो इसलिए कह रहे हैं कि न्यू फाउंड फॉन्डनेस, यानी पहले नहीं थी लेकिन अब है। हिज न्यू फाउंड फॉन्डनेस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए शुड बी अप्रिशिएटेड, यानी ठीक है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें हमारे पास आ जाता है, ये मैंने ख्याल में वो पिछला वाला ही वर्ड लिख लिया था, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो शुड बी अप्रिशिएटेड, यानी कि इसको तस्लीम हमें करना चाहिए कि वाकई ठीक है, चलें न्यू फाउंडनेस है पाकिस्तान के लिए, ट्रम्प के लिए। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि एज फॉर टाइज बिटवीन द स्टेट्स बीइंग एट एन ऑल टाइम हाई। लेकिन उन्होंने कहा साथ, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और यूएस के वो ऑल टाइम हाई हैं, यानी कि इससे अच्छे ताल्लुकात पहले कभी नहीं रहे। दिस क्लेम इज़ डिबेटेबल, यानी कि ये क्लेम जो है, ये दावा जो है ट्रम्प का, वो डिबेटेबल है, यानी इस पर बहस की जा सकती है। आफ्टर ऑल द यूएस एंड पाकिस्तान वर क्वाइट क्लोज व्हेन इट केम टू डिसलॉजिंग द सोवियट्स फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर जनरल ज़ियाज़ वॉच। मैंने कह रहे कि यूएस और पाकिस्तान वो तब भी बड़े क्लोज थे जब वो क्या है, इट केम टू डिसलॉजिंग। उन्हें डिसलॉज क्या होता है, रिमूव करना, डिस्प्लेस करना। उन्होंने कहा जब उसको डिस्प्लेस किया किसे, सोवियट्स को, कहाँ से, फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर जनरल ज़ियाज़ वॉच। तो उन्होंने कहा वहाँ उस दौर में जो है जनरल ज़िया के दौर में जो है उन्होंने डिसलॉज किया सोवियट्स को अफगानिस्तान से। दो हिस्ट्री विल जज वेदर दैट एंडेवर वाज द वाइजेस्ट मूव टू मेक फॉर दिस कंट्री। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो हिस्ट्री इस बात का फैसला करेगी, यानी तारीख इस बात का फैसला करेगी वेदर दैट एंडेवर वाज द वाइजेस्ट मूव, कि ये कोशिश थी, एंडेवर था वो वाइजेस्ट मूव, वो एक अक्लमंदाना एक कोशिश थी या स्टेप थी टू मेक फॉर दिस कंट्री। उन्होंने कहा ये तो हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि वो कोशिश ठीक थी कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ये कहते हैं कि जी अब से पहले हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि उस टाइम पे भी काफ़ी क्लोज थे जनरल ज़िया के दौर में जब ये सोवियत को डिसलॉज किया गया था पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। मोरओवर इन द आफ्टरमैथ ऑफ 9/11, आफ्टरमैथ क्या होता है, किसी चीज़ के होने के बाद, कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अनप्लेजेंट इवेंट, रेपरकशंस कह लें, आफ्टर इफेक्ट्स कह लें। तो उन्होंने कहा आफ्टरमैथ ऑफ 9/11, यानी कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वाक़या ये हुआ था 9/11 का। तो उन्होंने कहा उसके बाद 9/11 के बाद क्या हुआ था, जनरल मुशर्रफ वॉज वॉकिंग इन लॉक स्टेप। लॉक स्टेप क्या होता है, ये होता है, लॉक स्टेप होता है मार्चिंग इन अ वेरी क्लोज सिंगल फाइल इन सच अ वे दैट द लेग of each person in the file moves in the same way and at the same time as the corresponding leg of the person immediately in front of him, so that their legs stay very close all the time। जो आप बिल्कुल साथ, आप जिस तरह वो कहते हैं ना, ये इसमें मार्च यो कर रहे होते हैं फौजी, बिल्कुल साथ साथ जो होती है ना लेग, मतलब इस यहाँ पे मुराद है कि बिल्कुल आप साथ साथ थे। जनरल मुशर्रफ और अमेरिका जो है वो बिल्कुल वॉज वॉकिंग इन अ लॉक स्टेप, यानी कि बिल्कुल साथ साथ थे विद वाशिंगटन ऑन द वॉर ऑन टेरर। किस पे, ये जंग थी किसके खिलाफ, इसके
इसके वॉर ऑन टेरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये ट्रम्प की वो बात है कि नहीं जी अब हम बहुत ऑल टाइम हाई हैं हमारे ताल्लुकात। तो ये दो एग्जांपल्स दी हैं, एक ये जनरल ज़िया की जब ये सोवियत को डिसलॉज किया गया था, और दूसरी उन्होंने कहा कि जो मुशर्रफ और अमेरिका की बात करें 9/11 के बाद, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वॉकिंग इन लॉक स्टेप, यानी कि बिल्कुल साथ साथ थे दोनों किसमें, इन द वॉर ऑन टेरर। तो ये कहना कि जी ट्रम्प का नहीं अभी ही हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये डिबेटेबल है, ये ट्रम्प ने कहा है। इफ़ मिस्टर ट्रम्प रियली वांट्स टू टेक द बायलैटरल रिलेशनशिप टू न्यू हाइट्स, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कह तो दिया है कि जी अब हमारे ऑल टाइम हाई इस वक्त ताल्लुकात हैं आपस में, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो वाकई चाहते हैं कि हमारे बायलैटरल यानी दो तरफा जो रिलेशनशिप ताल्लुकात हैं वो क्या है उसको न्यू हाइट्स, उसको नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जैसे माजी में ऐसे इतने अच्छे कभी ना हो जिस तरह वो बयान दे रहे हैं कि ऐसे पहले कभी नहीं हुए, अगर वो वाकई ऐसा चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, देन लेट द यूएस ऑफर दिस कंट्री ट्रेड। तो उसको चाहिए कि यूएस जो है वो ऑफर करे पाकिस्तान को क्या ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड असिस्टेंस, मदद करे, इन्वेस्टमेंट करे और ट्रेड में भी है वो हेल्प करे, मोर ओवर, और यहाँ पे बिजनेस करे। मोर ओवर मजीद ये कि इफ़ वाशिंगटन वैल्यूज़ पाकिस्तान फ्रेंडशिप, अगर है उसको वैल्यू देता है क्या पाकिस्तान की दोस्ती को, लेट इट पब्लिकली बैक दिस कंट्री स्टांस, तो पब्लिकली क्या है इसको बैक करे यानी कि सपोर्ट करे किस चीज़ को, ये कंट्री स्टांस जो हमारा नज़रिया है किस बारे में, ऑन इंडियन हेल्ड कश्मीर, और जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के बारे में हमारा स्टांस है उस पर हमें पब्लिकली बैक करे, सपोर्ट करे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे करे। ये मैं आपसे थोड़ी देर दिनों पहले एडिटोरियल भी शेयर किया था जिसमें अमेरिका को कहा गया था कि ये इसमें FATF मामले में जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करे और हेल्प करे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में, और एंड अदर क्रिटिकल मैटर्स, और दूसरे जो अहम मैटर्स हैं उसमें जो है वो पब्लिकली सपोर्ट करे पाकिस्तान की। अगर वाकई ट्रम्प चाहते हैं कि जी जिस तरह उसका दावा है कि जी पहले इतने हमारे ताल्लुकात कभी नहीं रहे, तो अगर वाकई वो चाहते हैं कि जी वो उस लेवल पे लेके जाएं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को, तो उनको पब्लिकली बैक करना चाहिए। किन चीज़ों में, किस चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जो स्टांस है पाकिस्तान का इंडियन हेल्ड कश्मीर के बारे में, FATF के बारे में, और दूसरे जो अहम मैटर्स हैं, मामलात हैं, उनमें जो है पब्लिकली यूएस को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। ये था आज का एडिटोरियल, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा PDF में, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद WPS ऑफिस में आप ओपन करेंगे तो आपको इसके वर्ड्स के मीनिंग्स भी नज़र आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा आप HD क्वालिटी में ये वीडियो देखनी हो तो आप YouTube पे जाके डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।